बुजुर्गों ने बड़े कमाल की बात कही है कि किसी को क्या मिला इसका कोई हिसाब नहीं। तेरे पास रूह नहीं, मेरे पास लिबास नहीं। हाय गाइस, मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद शफीक बब्बा। कैप स्टूडियो 22 से प्रोग्राम आप सुन रहे हैं छोटी सी बात। ये कहानी है एक बादशाह की। वो अपनी ज़िंदगी में बहुत खुशगवार ज़िंदगी गुजार रहा था। उसकी सल्तनत का जो निज़ाम था वो बहुत ज़बरदस्त चल रहा था, लेकिन बादशाह हर वक्त परेशान रहता था। वो हर वक्त किसी ना किसी सोच में, किसी ना किसी परेशानी में। इसी तरह से वो एक दफ़ा अपने महल में गुजर रहा था। वहाँ पर उसका जो नौकर था, सफाई करने वाला, वो बड़ा खुश खुश झाड़ू दे रहा था, सफाई कर रहा था और गुनगुना रहा था। बादशाह को ये चीज़ देखकर बड़ा अजीब लगा। वो अपनी रानी के पास गया और उसने अपनी रानी को कहा कि मैं बादशाह हूँ, मेरे पास हर चीज़ मौजूद है, लेकिन मैं खुश नहीं हूँ। लेकिन जो हमारा वो नौकर है, जो सफाई करने वाला है, वो गाने भी गा रहा है, उसके चेहरे पे मुस्कुराहट भी बहुत है और वो खुशो खुरम ज़िंदगी गुजार रहा है। रानी ने कहा, बादशाह सलामत, ये कोई मसला नहीं है। अगर उसको भी आपने परेशान करना है तो उसको हम 99 की कैटेगरी में ले आते हैं। ये 99 की जो कैटेगरी है, मैं इंशाल्लाह आपको अपने अगले किसी प्रोग्राम में ज़रूर बताऊंगा। बादशाह ने कहा, ठीक है, इसको भी हम 99 वाली कैटेगरी में लेके आते हैं और देखते हैं कि ये खुश रहता है या नहीं। बादशाह की जो रानी थी, उसने ये कहा कि आप अब इसके दरवाजे पर रात को किसी बंदे के हाथ 99 अशरफियाँ जो हैं वो किसी पोटली में डालकर, थैली में डालकर इसके दरवाजे पर रखवा दो। ऐसा ही हुआ। बादशाह ने वो 99 अशरफियाँ जो हैं एक पोटली में डलवा कर उसके घर के बाहर रख दी। उस नौकर की जब बीवी सुबह उठी, उसने सफाई वगैरह की और उसके बाद जब उसे वो पोटली मिली तो वो खुशी खुशी जाकर अपने मियाँ को उसने दी, उस नौकर को दी, उस सफाई करने वालों को दी। जब उसने वो सिक्के गिनना शुरू किए तो वो 99 सिक्के थे। वो सफाई करने वाला वो जो नौकर था, उसने कहा, हो ही नहीं सकता कि ये 100 ना हो, क्योंकि ये 99 हो ही नहीं सकते। वो उसी हालत में उठा और अपने बादशाह के दरबार की तरफ जाना शुरू कर दिया। उसने नीचे देखना शुरू कर दिया। परेशानी के आलम में वो जाता गया। दरबार तक पहुंचा तो उसे वो सिक्का नहीं मिला। फिर वो वापस आया और उसी सल्तनत में एक सेठ था, वो उसके घर की तरफ रवाना हुआ और देखता गया, लेकिन वहाँ से भी वो सिक्का नहीं मिला। अब वो सुबह महल में ड्यूटी पर आया तो बादशाह सलामत ने देखा कि वो कुछ परेशानियों में है। वो काम तो कर रहा है लेकिन मन से काम नहीं कर रहा। वो अपने काम को जिम्मेदारी से कर तो रहा है, लेकिन उसका दिल उस तरफ नहीं था। यही वाकया जाकर बादशाह ने जब रानी को बताया कि रानी, आज मैंने देखा है कि वो बंदा जो है, वो जो अपना नौकर है, वो खुश नहीं है। रानी ने कहा कि अब ये भी 99 वाले जो ग्रुप है उसमें शामिल हो चुका है। आपकी और हमारी ज़िंदगी में ऐसा नहीं है कि चीज़ें नहीं हैं, बहुत कुछ है जिससे हम खुश रह सकते हैं, लेकिन हम भी उस 100वें सिक्के की तलाश में हैं और पागल हुए जा रहे हैं। हम भी उस 100वें सिक्के की तलाश में अपने आप को अजियत दिए जा रहे हैं कि जो कुछ हमारे पास है, हमारे घर वाले, हमारे दोस्त, हमारे रिश्तेदार हैं, हमारे पास चीज़ें हैं, हम उनका लुत्फ़ नहीं उठा रहे। हम अपने घर वालों को वक़्त नहीं दे पा रहे। हम उनके साथ खुशी के लम्हात को बिता नहीं पा रहे, क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि घर वाले तो हमारे पास यहीं पे हैं, मगर हमें वो 100वें सिक्के को ढूंढना है। हम भूल जाते हैं कि दुनिया में हर चीज़ टेम्परेरी है और हर चीज़ आपके पास मौजूद है। उसकी कदर कीजिए और उसकी वैल्यू कीजिए, इससे पहले कि वो चीज़ आपको छोड़कर चले जाए। उस 100वें सिक्के की तलाश से बाहर निकलिए और ख़ुद की ज़िंदगी को समझिए। आपका मेज़बान शफीक बब्बा भी आपको यही कहता है कि कर दिखाइए ऐसा कि हर कोई करना चाहे आपके जैसा।